मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन सोमवार 30 सिवान जून 15। आश्वस्त आशीषें। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जब मसीही आज्ञाकारिता के बारे में सुनते हैं तो वे स्वचालित रूप से नियंत्रित होने के बारे में सोचने लगते हैं। एक मसीही के रूप में परमेश्वर की योजना का अनुसरण करना एक आशीष है। परमेश्वर ने आपके लिए जो पहले से निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए आपको वह करना होगा जो उन्होंने कहा है। यह बहुत सरल है। वह आपको रोबोट की तरह जीने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। यह केवल दुश्मन के चाल और चालों को जानते हैं और उनके द्वारा दिया गया हर अध्यादेश आपकी रक्षा करता है। यदि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो शत्रु आपके जीवन में कभी पराजित नहीं होगा। परमेश्वर ने अपनी आशीषें प्राप्त करने के लिए एक आदर्श योजना तैयार किया है। आज का शास्त्र कहता है कि जब आप वह करेंगे जो वह कहते हैं तो उनकी आशीषें प्रकट होंगी और आपको मिल जाएंगी। यदि आप एक माता पिता हैं तो आप आज्ञाकारिता के महत्व को समझते हैं। जो बच्चे अनियंत्रित होते हैं उन्हें इनाम नहीं मिलता। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना केवल उन्हें अपने जीवन में राज्य करने की अनुमति देना है। उनकी बात सुने बिना यह कहना कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें खुश करना चाहते हैं और एक अच्छा रिश्ता निभाना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ चलना एक सौभाग्य है। जैसे जैसे आप उनके साथ अपने रिश्ते में बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आशीषें आपको मिल रही हैं। जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23 और 24। आज्ञाकारिता का कारण परमेश्वर को यह दिखाना है कि आप उनसे प्रेम करते हैं। जब आपका हृदय परमेश्वर पर केंद्रित होता है तो उनकी आज्ञा का पालन करना आसान होता है। हो सकता है कि आपकी अतीत कठिन रही हो, जहां लोगों ने अपने लाभ के लिए आपको नियंत्रित करने की कोशिश की हो। परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं है। वह क्रूस पर इसलिए मरे ताकि आप उनमें स्वतंत्र हो सकें और आपको आश्वस्त आशीषें मिलें। परमेश्वर के वचन में चलना लाभदायक है। अपने उन निर्णयों और कार्यों से परमेश्वर का सम्मान करें जो उनके वचन पर आधारित है, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए यह बहुत आसान होगा। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। परमेश्वर की आशीषें मुझे मिल जाएंगी। मैं उनके वचन का आज्ञाकारी हूँ और मुझे आश्वस्त आशीषें प्राप्त हैं। वह उस मार्ग को जानते हैं जिस पर मैं चलता हूँ और मैं उन पर भरोसा करता हूँ।
परमेश्वर की योजना का पालन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। महिमा हो। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 32, अध्याय 8 और 9। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है याकूब अध्याय 4 और 5। प्रिय संतों, हम विश्वास करते हैं कि आज के इस धरती पर स्वर्ग भक्ति संदेश के यह बीज आपके मन में एक नई जागृति को लेकर आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह बीज आपके जीवन में 100 गुना अच्छी फसल देने पाए। जिसके कान है वह सुने और सुनकर इस वचन को कार्य में लाए। धरती पर स्वर्ग के इस वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन आशीषित हो।